वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य देखा था, आज मैं स्पेशल आप सभी लोग के लिए लेके आया हूँ। और वो क्या है, अभी आपके सामने आ गया है टेस्ट सीरीज़। और डेली से अभी कुछ दिनों तक हम टेस्ट सीरीज़ को चलाएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको देने हैं। इससे क्या है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित क्या है कि आपके क्वेश्चन बन सके, ताकि आप परीक्षा में भी, क्योंकि आप देखिए टॉपिक तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक जो है आप किसी भी प्रकार से उस टॉपिक से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ टेस्ट सीरीज़, और ये थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। 1 से लेकर 35 तक मैंने क्वेश्चन लगातार इसमें पूछे हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित, जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिए हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको आगे मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज़। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज इसका क्या आंसर है, सही आंसर है। चलिए मैं इंक कलर ले लेता हूँ। चार्ल्स बेबेज इसका क्या आंसर है, सही आंसर है। ये देखिए मैंने इसको रेड कर दिया है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, तो आपको इसका आंसर जो है क्लियर, ये चार्ल्स बेबेज इसका क्या आंसर है, सही आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है, वॉन न्यूमैन, यानी कि जो थे इनका सर्वाधिक जो है आपका क्या था, कंप्यूटर के विकास में योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य का बनाया हुआ भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। चलिए आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। पहला ऑप्शन है आपका आर्किमिडीज, दूसरा है जॉन हैरिसन, तीसरा है आपका कीलून, और चौथा है आपका चार्ल्स बेबेज। तो बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो कि भविष्य के लिए क्या हुआ, प्रतिकृति सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दें। 1946, 1950, 1960, 1965। चलिए इसका सही आंसर क्या है, 1946। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए और देखिए कि लास्ट में आपके कितने नंबर आ रहे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मैं चैट में देखता जाऊंगा आपका कि कितने सही क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। चलिए इसका सही आंसर क्या है, हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका आंसर दें, 5 सेकंड है आपके पास। चलिए इसका सही आंसर क्या है आपका, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उसके संचालन में उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आपसे नहीं बना तो मान लीजिए कंप्यूटर पढ़ना आपके लिए बेकार है। ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। चलिए इसका सही आंसर क्या है, सीपीयू। देखिए इसमें भी लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। रैम चिप कहती है, रैम चिप कहलाती है, डाटा इनपुट, या सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए इसका सही आंसर क्या है, सीपीयू है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बताइए, सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CPU हो जाएगा, वही इसका आंसर होगा CPU। देखिए तीनों में हमने क्या देखा है, इसका CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वें क्वेश्चन में। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। डिस्क कहलाता है या चिप कहलाता है, चुंबकीय टेप कहलाता है, या इसमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कई सारे लोगों ने डिस्क लगाया हुआ है, कुछ लोग चुंबकीय टेप भी कह रहे हैं, कुछ लोग का डी ऑप्शन भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, चिप है। जो VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को भंडार करके रखती है। ध्यान रखिएगा हार्डवेयर के जितने भी आंकड़े होते हैं चिप में स्टोर रहते हैं। तो कई बार ये माइनर मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 11वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्बी ने, कि चार्ल्स बेबेज ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। अभी देखिए सभी लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, बताइए। इसका सही आंसर है JS किल्बी। JS किल्बी ने क्या किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे IC चिप कहते हैं उसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। आपने सुना होगा, कई बार ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर क्या है आपका, सिलिकॉन है। ध्यान रखिएगा जो चिप होती है उस पर सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, पहला 13वां क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए इसका सही आंसर क्या है, आयरन ऑक्साइड इसका सही उत्तर माना जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बाइट में, बिट में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ठीक है, कई लोगों ने क्या लिखा है, बिट लिखा है। बिट गलत उत्तर है, इसका सही आंसर क्या है, बाइट। आपको पता है कि 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल होता है और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो शब्द की लंबाई बाइट में मापी जाती है, ना कि मिलीमीटर, ना कि सेंटीमीटर, ना कि बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो ये तो आप डेली अगर कंप्यूटर चलाते हैं या आप मोबाइल चलाते हैं तो आपको पता होगा। तो ध्यान रखिए मेगाबाइट किस में क्या नापा जाता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को नापा जाता है। ठीक है, कि कितने स्पीड से वो डेटा जो है चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की तीव्रता को नापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाइट में, बिट में, बग में, घन मीटर में। देखिए इसका वही आंसर है, आप लोग फिर गलत कर रहे हैं। तो ये बाइट में मापी जाती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता किस में मापी जाती है, बाइट में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, 1024 बाइट बराबर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 1024 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है। देखिए कई लोग 1 MB लगा रहे हैं, गलत 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 गलत। KB में होता है, कई सारे बाइट मिलकर, जैसे बिट मिलकर बाइट बनाता है वैसे बाइट मिलकर किलो बाइट बनाता है। और 1024 किलो बाइट मिलकर के क्या बनाता है, आपका मेगाबाइट बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो 17वें का है वो क्या आंसर है आपका, किलो बाइट। ठीक है ना, ये आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा ये नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया। इसका सही आंसर क्या है आपका, D नंबर का ऑप्शन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर वाले हैं वो बता सकते हैं इसको। इसका सही आंसर क्या है, किसी भी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है, सिग्नेचर, एरर कहा जाता है, या B और C दोनों कहा जाता है। तो बग का अर्थ होता है एरर, और एरर को दूर करना क्या कहलाता है दोस्तों, डिबग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अपना 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित, आपको पता है ना कि मेमोरी में क्या किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है, इसलिए स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। पीसी का अर्थ क्या होता है? व्यावसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक। ये तो सिंपल है, पीसी का अर्थ ही है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसका सी नंबर का ऑप्शन क्या है, सही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टर है या आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, ए नंबर का, यानी कि सुपर कंप्यूटर को क्या माना जाता है, आपका सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है ना। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तिहाने फर्स्ट। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो बताइए जरा, डिजिटल कंप्यूटर किस में काम करता है? कई लोग देखिए इसका गलत उत्तर देंगे। इसका सही आंसर है गणना, कैलकुलेशन पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत पर काम नहीं करता। डिजिटल कंप्यूटर किस में काम करता है? आपका कैलकुलेशन पर काम करता है, गणना पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डिजिव्हील प्रिंटर। तो ध्यान रखिएगा, बताइए 5 सेकंड का है। चलिए इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर, यानी कि सर्वाधिक तेज गति में काम करने वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा है? आपका लेजर प्रिंटर। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बड़ा है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बताइएगा, बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। बहुत अधिक कीमत में, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं स्मृति भंडार, बहु आयामी उपयोग, वृहत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। ये वृहत शब्द यहाँ पे आ गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? सी नंबर का, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। इसीलिए ये क्या है, अन्य कंप्यूटरों से भिन्न है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं? 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। आपको पता है बाइनरी डिजिट का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो वर्तमान का जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किससे काम करता है? द्विधारी अंक पद्धति, बाइनरी डिजिट पे 0 या 1 पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल? ठीक है, इसका सही आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन दोस्तों कौन सी है? आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक वगैरह ये क्या है? ये पुरानी भाषाएं हैं जो कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाई जाती। जैसे बेसिक GUI है, यानी कि देखा जाए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत बाद में आया है, लेकिन उससे पहले जो भाषाएं चलती थी वो जैसे कोबोल है, और जिसमें इंटरप्रेटर वगैरह का प्रयोग किया जाता था। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता हो। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखा चित्र में, विज्ञान में या वाणिज्य में? ठीक है, इसका सही, जैसे देखिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किससे संबंधित है आपका? तो विज्ञान से संबंधित भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 28वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए, ग्राफिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए क्या है, प्रयोग में आती है। कौन सी भाषा आपकी? कंप्यूटर भाषा। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? फोर्ट्रॉन का, बेसिक का, कोबोल का या पास्कल का? तो देखिए कोबोल और फोर्ट्रॉन तो आपका कैसा हो गया, वैज्ञानिक, ये कोबोल हो गया व्यावसायिक कार्यों के लिए, फोर्ट्रॉन हो गया कौन सा आपका? तो वैज्ञानिक कार्यों के लिए। तो अब इसके बाद जो है
आपका बचती कौन सी है, बेसिक और पास्कल। लेकिन वाणिज्यिक और व्यावसायिक में अंतर क्या होता है, तो आपको लगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोबोल है। अभी बेसिक वगैरह तो अपन बाद में जान लेंगे जब क्वेश्चन इनके आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वाणिज्यिक या व्यावसायिक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोबोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्टॉन है, पास्कल है, कोबोल है कि बेसिक है। 30 नंबर का क्वेश्चन बताइए। ठीक है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोर्टॉन थी, जो कि वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर। 31वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 31वां नंबर का, बताइए जरा। तो उच्च स्तरीय आपकी कौन सी भाषा है, कोबोल भाषा है। ध्यान रखिएगा, कोबोल भाषा कौन सी है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ऑप्शन नंबर ए फोर्टॉन, ऑप्शन नंबर बी कोबोल, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी C++। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोबोल हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाषा लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको आजकल के सिलेबस में रखा भी किया है, लोग पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टॉन, एल्कोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, बताइए जरा। 33 नंबर का क्वेश्चन। तो 33 का है बेसिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी होता है बिगिनर असेंबली, ऐसे करके मैं बताऊंगा आपको जब इसका क्वेश्चन आएगा। तो इसको इस नींव का पत्थर कहा जाता है लगभग फोर्टॉन, एल्कोल, पास्कल इत्यादि भाषाओं को सीखने के लिए। ठीक है, 33वें का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का। चलिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके। सबसे पहला है 34वां नंबर, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बेसिक, फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल। 4 ऑप्शन में 5 सेकंड में उत्तर दीजिए। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपका फोर्टॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है, वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ठीक है, सिंपल सा आपको समझ में आ रहा, मैंने बताया। बेसिक जो है सबसे पहले नींव का पत्थर कहलाती है, तो मतलब प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, आपका बेसिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। जो आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त पृच्छल भाषा, या इनमें से कोई नहीं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम या इन्फोसिस्टम। तो ये दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करना है कि 36 का ये और 37 का ये। मैं सभी के चेक करूँगा और उसके बाद जो है कल उनके नाम भी लूँगा जो जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर इन दोनों के दिए रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा, कल एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर के जो है प्रेजेंट होंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, उसके बाद नई टेस्ट सीरीज़ लेकर के प्रेजेंट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।